मलिक, आज उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसके नतीजे आ रहे हैं और आपको बता दें कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए और साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सपा 1 सीट पर और बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। सपा के बाद अगर बात यहां पर कांग्रेस की जाए, आरएलडी की बात की जाए या फिर बसपा की बात की जाए तो तीनों पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से कांग्रेस, बसपा और आरएलडी लगातार ये दावा कर रही थी कि यहां पर सभी सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर, लेकिन उसके उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है, और जिस तरह से विपक्ष सरकार के खिलाफ जनविरोधी नीतियों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर भी कई सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि जनता का यहां पर समर्थन बीजेपी को एक बार फिर से मिल रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या वाकई में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर क्या बीजेपी विराजमान होने जा रही है या फिर एक बार फिर से सत्ता पर वापसी की बात यहां पर अगर की जाए सभी सीटों पर, क्योंकि 6 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं, बीजेपी को जो है बढ़त मिल रही है। लेकिन एक सीट पर अगर बात करें, मल्हनी सीट पर सपा प्रत्याशी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में यहां पर महागठबंधन भी लगातार दम भर रहा है और साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन 104 और साथ ही एनडीए 130 पर बढ़त बनाए हुए है। और ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता राहुल मेरे साथ जो है फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? बिलाल, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि लकी यादव सपा के प्रत्याशी ने अपने पिता की साख बचाने में कामयाब हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी 1962 के बाद से आज तक जीत नहीं दर्ज नहीं कर पाई, तो कहीं न कहीं बीजेपी इस बार भी चुनाव मैदान से हार चुकी है। आधिकारिक घोषणा कुछ देर में हो जाएगी, लेकिन सपा प्रत्याशी लकी यादव 4700 वोट से अधिक वोटों से जीत चुके हैं, तो कहीं न कहीं इस बार सपा खेमे में हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल, ये तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि सपा प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अगर बात ये यहाँ पर की जाए कि दूसरे नंबर पर कौन रहा है, सपा के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, कौन रहा है? फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जौनपुर की मल्हनी विधानसभा की सीट धनंजय सिंह निर्दल प्रत्याशी के सामने एकदम सीधी टक्कर थी। सपा शुरुआती रुझान से धनंजय सिंह काफी आगे थे, 8000 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव का परिणाम या कहें जिस तरीके से बढ़ती गई, तो कहीं न कहीं सपा एक बार अपना पुनः वापिस आई और 4500 वोट से अधिक जीत दर्ज चुकी, तो कहीं न कहीं धनंजय सिंह दूसरे पायदान पे थे। बिलाल, बिल्कुल, लेकिन राहुल अगर बात बीजेपी की जाए या फिर बसपा प्रत्याशी की यहाँ पर की जाए तो तीसरे नंबर पर फिर कौन है, बसपा या फिर बीजेपी? मैं आपको बताना चाहूंगा तीसरे नंबर पर बीजेपी काबिज है, क्योंकि जिस तरीके से इतिहास की पन्नों को खंगाले तो बीजेपी हर बार चौथे पायदान पे इस सीट पर आती थी, लेकिन इस बार तीसरे पायदान पे आई है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ विधानसभा सीटों को देखे तो जौनपुर की मल्हनी सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि इस सीट पर सपा का कब्जा था, बाकी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार सपा अपना इस खेमे को बचाते नजर आ रहे, क्योंकि सपा प्रत्याशी लकी यादव ने अपने पिता पारसनाथ यादव की राज बताई, क्योंकि इस पर सपा का दावा माना जाता था। लेकिन राहुल अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो 6 सीटों पर बीजेपी जो है बहुमत जो है हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और सपा 1 सीट पर, मल्हनी सीट पर। क्या यह मान लिया जाए कि सपा को सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ेगा? जी बिलाल, आपको बताना चाहूंगा जी, चाहे बांगर मऊ की बात करें, चाहे उन्नाव, चाहे देवरिया की बात करें, चाहे तो कहीं न कहीं जिस तरीके से बीजेपी इन पर पहले से ही काबिज रही, तो कहीं न कहीं मल्हनी विधानसभा का जिस तरीके से सीट था उस पर सपा एक बार दोबारा कब्जा कर चुकी है। बिल्कुल, लेकिन राहुल इस सीट पर जो है योगी सरकार, योगी कैबिनेट, बीजेपी की अगर पूरे बीजेपी खेमे की बात की जाए तो जीत हासिल करने को लेकर सभी तैयारियां की गई थी, चुनावी जनसभाएं की गई, जनता तक अपनी पहुंच को मजबूत बनाने के लिए सभा का आयोजन किया गया। तो ऐसी क्या कमी रही है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा? बिलाल, मनोज सिंह से हमने बात करना चाहा बीजेपी प्रत्याशी, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका साफ कहना था कि जो प्रत्याशी धनंजय सिंह निर्दल प्रत्याशी है उनके कारण मैं चुनाव हारा। तो कहीं न कहीं सीधी टक्कर धनंजय बनाम सपा में थी, क्योंकि आज तक इस सीट पर बीजेपी कभी कब्जा नहीं कर पाई, तो कहीं न कहीं
भले उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री दो बार चुनावी रैली कर चुके हैं जौनपुर में, और कई कद्दावर नेता व मंत्री सांसद भी लगाए गए थे इस सीट को जीतने के लिए, लेकिन चुनावी परिणाम जो आया वो उसके उलट था। इस पर सपा फिर से दोबारा काबिज हो चुकी है। बिल्कुल राहुल, अगर बात यहाँ पर लकी यादव की जाए, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर लकी यादव जनता के बीच पहुंचे और जनता का समर्थन हासिल करने में उन्हें कामयाबी मिली है? फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस समय सपा प्रत्याशी लकी यादव की बात करते हैं जिनकी मौत हो चुकी है, उन्होंने जौनपुर के लिए, उनका साफ कहना था लकी यादव के जौनपुर के लिए उनके पिता ने बहुत काम किया, चाहे जौनपुर के मेडिकल कॉलेज की बात हो, कई पुलों का निर्माण कराया, तो कहीं न कहीं उसका असर भी दिखा। दूसरी बड़ी बात यह थी सहानुभूति भी इनके साथ थी लकी यादव के साथ, जो कि 4500 वोटों से अधिक चुनाव जीत चुके हैं। आधिकारिक घोषणा कुछ ही देर में अभी हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया राहुल मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लगातार सीएम योगी भी यहां पर पहुंचे और बीजेपी के बड़े नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जीत हासिल करने में एक बार फिर से बीजेपी नाकाम साबित हुई है। लेकिन यह भी दावा किया जाता रहा है मल्हनी सीट पर कि इस सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सपा ने इस सीट पर जीत तो यह दर्ज कर ली है और साथ ही अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि निर्दलीय जो उम्मीदवार थे धनंजय सिंह वो दूसरे नंबर पर हैं और बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक चुकी थी। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर की जाए तो बीजेपी 6 सीटें जीतने के यहाँ पर जो है आसार बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। और सपा की अगर बात की तो सपा मल्हनी सीट पर जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन बाकी सीटों पर बड़ा झटका लग रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलेगा? क्या महागठबंधन ये बढ़त बनाने में बरकरार रहेगा? क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि एनडीए की अगर बात की जाए यहाँ पर 128 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और महागठबंधन 103 सीटों पर। और ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से इरशाद हमारे संवाददाता मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। इरशाद, उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? सर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है जो नौगांव विधानसभा की जो मतगणना मंडी समिति में जो चल रही है वहाँ पर जावेद अब्बास हैं, सपा प्रत्याशी हैं, और जो बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद है वो निराश होकर वापस लौट गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की मानी जा रही है। लेकिन अभी अगर सरकार के मुताबिक कोई अधिकारियों के मुताबिक कोई गाइडलाइन की बात की जाए तो अभी कोई घोषणा नहीं हो पाई है। 5862 वोटों से बता रहे हैं कि 5862 वोटों से विजय हुई है, लेकिन अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं हो पाई है यहाँ पर। लेकिन दोनों ही प्रत्याशी वो जो मतगणना स्थल है वहां से निराश होकर वापस लौट गए हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि यहाँ पर कुछ ऐसी धांधली जो प्रशासन के जरिए हो रही है, कुछ धांधली का आरोप लगाया है। और कांग्रेस प्रत्याशी के जो यहाँ पर जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन चौधरी, उन्होंने भी आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर। जी ठीक है। लेकिन इरशाद, जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर दोनों प्रत्याशियों की तरफ से धांधली का आरोप लगाया गया, वो किस तरह की धांधली की बात कर रहे थे? किस तरह के सवाल उन्होंने उठाए जिला प्रशासन पर इस पूरे चुनाव को लेकर? उसमें जो सपा प्रत्याशी जावेद आबदी साहब हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है प्रशासनिक दबाव और सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें चुनाव के समय भी बंद कर दिया गया था, उठा के पुलिस द्वारा उन्हें उठवा के बंद कर दिया गया था। और ऐसा बीजेपी का कोई भी सदस्य जो है वो प्रशासनिक जो पुलिस अधिकारी हैं वहां पर उन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई अदरवाइज दूसरा भी कोई व्यक्ति जो जो कर रहा हो उस पर किसी को भी बंद किया हो। लेकिन यहाँ पर एक एक गांव से 4-4 प्रत्याशियों को उठाकर प्रशासनिक लोग बंद करा देते हैं। तो इस तरीके के सवाल जो है जो मौलाना जावेद आबदी साहब ने उठाए हैं। और सचिन जी ने तो ये कहा कि ये प्रशासनिक जो सत्ता का दबाव है उसमें ये सब काम हुआ है। ठीक है। और लेकिन इरशाद, ये तो माना जाता रहा है कि जिस पार्टी की यहाँ पर सत्ता में सरकार होती है वो जो है उपचुनाव उसी के फेवर में जाते रहे हैं। लेकिन इरशाद, एक और अहम सवाल है, विपक्ष जिस तरह से सरकार के सामने लामबंद हो रहा था, ऐसी कौन सी कमी रही है कि विपक्ष सरकार के सामने जिन मुद्दों को उठा रहा था जनता तक पहुंचाने के लिए, उसमें विपक्ष जो है वो फेल साबित हुआ? हेलो इरशाद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा बता दीजिए। हाँ इरशाद, मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस तरह से सरकार के सामने पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा था और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सड़कों पर उतरना, किसानों के मुद्दे और जो रोजगार को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, विपक्ष
कि क्या गलती ऐसी रही कि जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में वो कामयाब नहीं हो पाया और जिससे खामियाजा उनको हार का सामना करने के बाद यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है? फिलहाल जी मैं बता देता हूँ, ये नौगामा विधानसभा में जो जिस तरीके से जो चुनावी यहाँ पर जो बिगुल चला था, उसमें बीएसपी से मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति उतरना और सपा और राष्ट्रीय लोकदल महादल का जो गठबंधन उससे भी कहीं ना कहीं जो सपा का जो प्रत्याशी मुस्लिम होने के नाते, तो यहाँ पर अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए तो करीब 1 लाख से ऊपर मतदाता मुस्लिम है, लेकिन वो 2 जगह डिवाइड हो गया। उससे जो है कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। शुक्रिया इरशाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरह से 6 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है, क्या 6 की 6 सीट बीजेपी के खाते में जाएंगी? क्योंकि एक सीट पर मल्हनी सीट की अगर बात की जाए तो सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन बड़ा दिलचस्प यही है कि आखिरकार जिस तरह से 6 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और सपा एक सीट पर ही सिमट कर रह गई, कांग्रेस बसपा और आरएलडी का खाता भी नहीं खुला है, तो जनता का समर्थन यहाँ पर बीजेपी को मिला है। क्या ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से जनता बीजेपी पर भरोसा जता रही है? क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष को एक बार फिर से सिरे से नकार दिया है जनता ने, मुद्दों को उठाया गया, जनता के बीच पहुंचा गया ताकि जनता का समर्थन हासिल किया जा सके? लेकिन उपचुनाव के नतीजे जैसे जैसे आ रहे हैं और साफ होता जा रहा है कि 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं और एक सीट पर सपा का कब्जा हो गया है। और अगर यहाँ जो है बिहार की बात की जाए तो बिहार में एनडीए की अगर बात की तो जेडीए और यह जानकारी के लिए मेरे साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भानु, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। उन्नाव जनपद की बहुचर्चित सीट बांगरमऊ विधानसभा वाले चुनाव को लेकर के काफी सुर्खियों में रही। उसके बाद बीजेपी की बात करें, बीजेपी के आला कमान नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जैसे का दावर नेताओं ने लगातार बाकायदा बांगरमऊ जनता से समीक्षा बैठक करते हैं, जनता संबोधन भी करते रहे, क्योंकि बीजेपी को बांगरमऊ सीट बहुत ही कांटे की लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी पार्टी ने बैक टू बैक मतलब लगातार दूसरा चुनाव नहीं जीता है। इसके पहले भी जब बीजेपी ने चुनाव सफलता हासिल की थी तो कुलदीप सिंह सेंगर नेतृत्व, जो कि अपराधी आरोपी हैं, जेल बंद है, उनके निष्कासन के बाद सीट खाली हुई थी। अभी जब अब आज की जो मैं ताजा बात करूं, फिलहाल ये कयास लगाया जा रहा था कि बांगरमऊ चुनाव जो होगा बहुत टफ होगा, किसी एक तरफ जाने वाला नहीं दिख रहा था, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे जनता की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की प्रत्याशी आरती वाजपेयी और श्रीकांत कटियार के बीच में चुनावी फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही मतगणना की शुरुआत हुई सुबह 8 बजे से, शुरू से ही बीजेपी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार लगातार अपनी बढ़त बनाते, धीरे धीरे बढ़त बनाते आज अभी ये स्थिति पहुंच चुकी है कि लगभग बीजेपी पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुकी है, जीत की खुशी मना रही है, क्योंकि अब 37 राउंडों में टोटल ये मतगणना होनी थी और लगभग करीब 28 राउंडों में हो चुकी है, जो कि करीब 19,000 की बढ़त कांग्रेस प्रत्याशी से बीजेपी के बीच में है। और सपा की मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी जो दिख रहा था कि ये मैदान में टक्कर दे सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये तीसरे नंबर पर गई, क्योंकि अब यहाँ पर लड़ाई ये हो रही थी कि दूसरे में कौन आएगा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों आपस में फाइट कर रहे थे कि हम दूसरे पाने के लिए। अभी तो फिलहाल पहले तो सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश पाल आगे रहे, उसके बाद में कुछ छलांग लगाते कांग्रेस के प्रत्याशी आरती वाजपेयी आगे, जब से वो आगे बढ़त बनाया उन्होंने तो लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए भानु, जिस तरह से बीजेपी का एक जो एक अंतराल है जो जीत हासिल करना है वो काफ़ी जो है आगे बढ़ चुका है और बीजेपी की जीत भी पक्की मानी जा रही है, जैसा कि आपने अभी अपडेट दी है, तो मुख्य वजह क्या मानी जा रही है कि जनता का सबसे ज्यादा समर्थन जो है बीजेपी प्रत्याशियों को यहाँ मिला? क्योंकि दावा यह भी किया जाता रहा पहले क्योंकि बीजेपी संगठन जो है उन्नाव का जो बीजेपी संगठन उसमें मतभेद चल रहे हैं जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ सिरे से खारिज हो गया है। जी बिल्कुल खारिज हो गया है। जैसे ही चुनाव घोषणा होती है, प्रत्याशी का नाम आता है तो सांसद साक्षी महाराज कहते हैं थोपा गया है, उसके बाद सांसद साक्षी महाराज कब्रिस्तान शमशान का मुद्दा लेके आते हैं। उस तरह से पार्टी के अंदर भीतर का दिख रहा, जिससे साफ साफ लग रहे थे कि बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से उनका मंत्रिमंडल या सीएम, डिप्टी सीएम, कानून मंत्री, बड़े बड़े नेता बाकायदा बांगरमऊ क्षेत्र में आकर के समीक्षा कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, तो उनको भी पता था कि बांगरमऊ का जो प्रत्याशी उतारा गया उससे उनके पार्टी के ही लोग संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने दावबाजी, या हमें कहने की ये 2020 मैच चल रहा था, बराबर बोलता आया हूँ 2020 मैच में, क्योंकि इसका सेमीफाइनल होना है 2022 में। यहाँ तो सिर्फ 7 सीटों पे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी देखा जाए लगभग बीजेपी ने पूरे
दमखम के साथ उनके पूरा मंत्रिमंडल पे कुछ बिल्कुल संकट भानु, है। अब देखना ये होगा कि कब तक औपचारिक ऐलान होता है और नुकसान अगर विपक्ष को उठाना पड़ा है वो क्यों उठाना पड़े, भी बड़ा अहम सवाल है। शुक्रिया आपका मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उन्नाव की अगर बांगरमऊ सीट की भी यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी इस सीट पर भी जीत हासिल कर रही है, क्योंकि एक बड़ा अंतराल है जो कि विपक्ष के प्रत्याशियों को पीछे छोड़कर बीजेपी प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन अगर बात यहाँ पर बीजेपी के जो है सभी प्रत्याशियों की की जाए तो 6 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि मल्हनी सीट पर सपा प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं और अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन यह भी बड़ा दिलचस्प सवाल है, जिस तरह से पूरा विपक्ष दावा कर रहा था कि सभी सीटों पर जीत हासिल करने का, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है 6 सीटों पर। और ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से सौरभ शर्मा हमारे संवाददाता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कोई ताजा अपडेट है? उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं, कौन जीत हासिल कर रहा है? बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इसमें दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के महाश्री धनगर और तीसरे नंबर पर बसपा चल रही है। वही बीजेपी दूसरे राउंड से लगातार बढ़त बनाए हुए है, 10,000 से 12,000 की लीड दे रही है और अब बीजेपी के ही जीतने के आसार नजर आ रहा है। जी ठीक है, लेकिन सौरभ, कितना आंकड़ा है, कितना वोट का प्रतिशत है, कितना अंतराल है जो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और पूरा विपक्ष के जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो पीछे हैं? बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यहाँ 54% मतदान हुआ था फिरोजाबाद में, जिससे दूसरे राउंड से लगातार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी अब तक 38 राउंड हो चुके हैं। जी लेकिन सौरभ, ऐसी क्या कुछ वजह मानी जा रही है कि जनता का समर्थन एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी के हक में दिखाई दे रहा है और विपक्ष के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको संतुष्ट करना पड़ रहा है हार का सामना करने के बाद? जी बिल्कुल, माना यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर लोगों ने, जनता ने वोट नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी की लगातार बढ़त से बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला है। लेकिन जब कुछ गांवों ने वोटों का बहिष्कार भी किया था जहां बीजेपी का ही वोट था, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। जी लेकिन क्या माना जाए सौरभ, किस मुद्दे के आधार पर इस बार जनता का समर्थन बीजेपी को मिला है? जी आपको पता है, जो जनता की जो समस्या थी, बिजली पानी और जो सड़कों की समस्या थी, उसको लेकर जनता ने वोट किया है और उन लोगों को उम्मीद थी कि अब अगर हम बीजेपी सरकार को द्वारा बनाते हैं तो हमारी जरूर समस्या का समाधान होगा। और प्रशासन जो उनके बीजेपी नेता जगह जगह गए थे वोट मांगने, उन्होंने वहाँ लोगों से भी आश्वासन दिया था कि अगर आप मुझे जिताती हो तो मैं जरूर इसका विकास कराऊंगा, जिसके मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया। जी शुक्रिया सौरभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरह से 6 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए और औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सपा को एक सीट पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात बसपा, कांग्रेस और आरएलडी की जाए तो खाता भी नहीं खोल पाई हैं तीनों पार्टियां। और अगर इसी बीच बात बिहार के चुनाव की जाए तो बिहार में भी यहाँ पर महागठबंधन की अगर बात की जाए, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल सहित यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे और महागठबंधन 102 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। और अगर बात एनडीए की यहाँ पर की जाए तो एनडीए में जेडीयू और साथ ही बीजेपी, हम वीआईपी सहित राजनीतिक दल जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और 130 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। एलजेपी या फिर बाकी और पार्टियों की बात की जाए बिहार में तो 11 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार किस पार्टी को कितना जनाधार मिलता है और बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी 20 और साथ ही कांग्रेस 7 और अन्य 1 सीट बताई जा रही है। और साथ ही अगर बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की जाए तो 6 सीटों पर बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए हैं और साथ ही सपा 1 सीट पर। और बाकी अगर यहाँ पर जो है कांग्रेस, बसपा, आरएलडी की बात की जाए तो खाता भी नहीं खोल पाई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जनता ने इस बार जो अपना वोट दिया है, जो जनता ने समर्थन दिया है योगी सरकार को, किस आधार पर दिया है, क्या सोच समझ के दिया है? ये जनता का जो है जनता जनार्दन है और अपने मन मुताबिक ही यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को चुनने का हक होता है। लेकिन जिस तरह से पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा था उसको बड़ा झटका लगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ ताजा अपडेट है, कौन जीत हासिल कर रहा है? बिलाल जी, जैसा कि मैं बता दूं, ताजा अपडेट ये है कि अभी 22वां राउंड चल रहा है, जिसमें कि बीजेपी बराबर आगे बढ़ रही है और बीजेपी के जो क्या बोलते प्रत्याशी हैं वो भी बाहर निकल कर आए थे। उन्होंने मीडिया से मुलाकात करी है और ये भी काफी खुश नजर आ रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जीत रही है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआती रुझान में ये निकल कर आया था कि बसपा के जो प्रत्याशी थे कुलदीप संखवार, तो उनके शुरुआती में दो जो नतीजे हैं राउंड है उसमें वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद तीसरे राउंड से लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद फिर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल। लेकिन हिमांशु, अगर बात की जाए विपक्ष के यहाँ पर उम्मीदवारों की, तो क्या कुछ कमी रही है प्रत्याशियों की तरफ से? क्या जनता के बीच अपनी पहुंच को बनाने में कामयाब नहीं हुए? क्या ऐसी कमी मानी जा रही है जिसके चलते नुकसान उठाना पड़ा है? ये तो बात रही कि जैसे कि मान लीजिए जो इससे पहले जो विधायिका थी घाटमपुर विधानसभा की कमल रानी वरुण, उनका भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उपेंद्र नाथ पासवान, उनका भी मिला है। और जो विपक्ष ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं कि वो भी अपनी सोच विचार में पड़ा है कि क्या हुआ, क्योंकि कई विपक्ष अपने भी जीत का दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे और हम ही आगे होंगे, पर ऐसा कहीं देखने को कुछ नहीं मिला। लगातार बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, एक सीट पर मलहन सीट जो है उसको छोड़ दिया जाए, सपा के खाते में वो सीट जा रही है, बाकी सीटों की अगर बात की जाए विपक्ष को जनता नकार रही है और जनता का समर्थन एक बार फिर से योगी के साथ है? जी बिल्कुल माना जा सकता है कि इस बार जो विपक्ष है कांग्रेस और इस बार यहाँ से जो जनता है वो फिर से कमल के साथ जा रही है और दोबारा फिर से घाटापुर विधानसभा में कमल खिलेगा। जो आंकड़े आ रहे हैं और जो नतीजे बता रहे हैं तो कमल फिर से खिलने की संभावना है। बिल्कुल। लेकिन हिमांशु, एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि ऐसी क्या कुछ कमी है, कांग्रेस बसपा सपा की बात की जाए, आरएलडी की बात की जाए, विपक्ष के प्रत्याशियों की जाए, कि जनता ने भरोसा नहीं जताया? क्या कुछ मुख्य वजह है? देखिए, सबसे बड़ा जो योगदान मिला इनको भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है उपेंद्र नाथ पासवान को, जो पूर्व विधायिका थी कमल रानी वरुण, उनका भी काफी योगदान मिला। उनकी भी सिंपैथी जनता की जो थी वो भी इनके साथ थी। और जो विपक्ष है, कांग्रेस हो गई या अन्य पार्टी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, और भी कई पार्टियां उनकी बात कर ले, तो जनता उनके साथ नहीं थी। कमल रानी वरुण का जो मतलब सिंपैथी थी, जो उनका लगाव था, वो जो जनता के साथ जो उनका लगाव था, वो लगाव इस चुनाव में उपेंद्र नाथ पासवान जी के साथ लगा हुआ दिखा और उसी का नतीजा था कि ये उपेंद्र नाथ पासवान बराबर रहे और आगे हैं और जीत पर हैं। बिल्कुल। और अब देखना होगा कि औपचारिक ऐलान कब तक होता है। शुक्रिया आपका हिमांशु, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार विपक्ष पर जनता ने भरोसा क्यों नहीं जताया है? एक बार फिर से जनता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। मल्हनी सीट पर सपा प्रत्याशी की जीत पक्की मानी जा रही है और औपचारिक ऐलान होना है, लेकिन उसके बाद बाकी 6 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में ये सभी 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सपा के बाद अगर कांग्रेस की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, आरएलडी की बात की जाए, तो तीनों पार्टियां अपना खाता खोलने में नाकाम साबित हो रही हैं। और अगर बात यहाँ पर उपचुनाव के ही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और बीजेपी 20 सीट और साथ ही कांग्रेस 7 सीट पर अन्य एक सीट पर जो है बढ़त बनाए हुए। लेकिन वहाँ भी दावा ये किया जा रहा था कि शिवराज सरकार जो है क्या वाकई में वापसी करेगी, क्या चुनाव में जो है बहुमत हासिल कर पाएगी, क्योंकि देखना है कि आखिरकार अभी ये फाइनल नतीजा नहीं है, जो है जो अप डाउन हो रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, लेकिन आंकड़ा माना जा रहा है कि यह हो सकता है बीजेपी 20 सीट पर और कांग्रेस 7 सीट पर, अन्य एक सीट पर। अगर बात बिहार के विधानसभा चुनाव की जाए तो एक बार फिर से नीतीश वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की अगर बात की जाए तो 100 सीट पर, यहाँ पर 130 सीटें हैं जिस पर एनडीए अभी बढ़त बनाए हुए। और अगर एनडीए में बात की जाए तो जेडीयू, बीजेपी, हम, वीआईपी सहित ये दल हैं जो राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचे, चुनाव मैदान में उतरे थे और जीत हासिल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और देवरिया से हमारे संवाददाता अभिषेक सोनकर मेरे साथ जो है फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ ताजा अपडेट है, कौन जीत हासिल कर रहा है? अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अभिषेक, क्या कोई ताजा अपडेट आपके पास? तो लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारे संपर्क नहीं हो पाए। एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही अगर आपको बता दें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, मल्हनी सीट पर सपा प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है। और देवरिया से हमारे संवाददाता अभिषेक सोनकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कौन जीत हासिल कर रहा है? जी, आपको बता दें कि देवरिया में काफी उपचुनाव को लेकर काफी रोमांचक रहा है। जहां देखा जाए तो सपा और भाजपा में काफी रोमांचक लड़ाई अंत तक देखी गई है, लेकिन अंत चुनाव में भी भाजपा ने लगभग 20,000 वोटों से विजयी हासिल की है। अभी कुछ ही क्षणों में आशा प्रत्याशी भी मतगणना स्थल पर पहुंचने वाले हैं और उनका जोरदार कार्यकर्ताओं ने स्वागत करने का यहाँ जश्न तैयार कर लिया है। ढोल नगाड़े भी आ गए हैं और कुछ ही क्षणों में अभी भाजपा प्रत्याशी भी यहाँ मौके पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। अभिषेक, किस तरह की खुशी यहाँ पर जो है समर्थकों में देखी जा रही है? जी, आप बता दें सर कि यहाँ भाजपा कार्यकर्ता जो हैं पहले से ही, जब पहले राउंड से ही जब भाजपा काफी आगे चल रही थी, तभी से कार्यकर्ता यहाँ ढोल नगाड़े से लेकर फूल माला से लेकर सारी तैयारियां पूरी कर लिए थे। और जैसे ही परिणाम घोषित हुए हैं और जब 20,000 से अधिक वोटों से जब आगे चले हैं, उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर काफी खुशी का इजहार किया है। और कार्यकर्ता भी लगभग कोई भी, जब तक मतगणना की पूरी जानकारी नहीं हुई है, तब तक कोई कार्यकर्ता यहाँ से हिले नहीं है। ये काफी रोमांचक भरा बिल्कुल। लेकिन अभिषेक, अगर बात की जाए विपक्ष के प्रत्याशियों की, जनता ने क्यों नकार दिया? क्या कुछ कमी रही है? अब कहीं ना कहीं कुछ भी देखा जाए तो जनता का मूड जो था वो काफी साइलेंट रहा है, लेकिन हर तरीके के, हर पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी डंका बजाने के चक्कर में थे। अब जो भी परिणाम लास्ट में आए हैं, वो सारे परिणाम निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ भाजपा के पक्ष में गिरे हैं। जी, शुक्रिया आपका अभिषेक, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी 6 सीटों पर जीत हासिल कर रही और सपा के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें से एक सीट पर सपा प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली। और साथ ही आपको बता दें कि 6 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने के करीब है, औपचारिक ऐलान होना है। लेकिन अभी तक अगर आपको बता दें कि बसपा, कांग्रेस और आरएलडी ने अपना खाता नहीं खोल पाई हैं तीनों पार्टियां। क्या कमी रही? पार्टियां क्या वाकई में पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच नहीं पहुंच पाई? ये बड़ा अहम सवाल है। और इसी अहम सवाल के साथ यहाँ पर कई और भी सवाल निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार जनता का समर्थन हासिल करने में विपक्ष कामयाब क्यों नहीं हो पाया? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वापसी की है, अब इससे ये माना जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा का चुनाव आसान हो सकता है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा था कि आने वाला जो चुनाव है 2022 का, उसका रास्ता इसी विधानसभा उपचुनाव से होकर गुजरेगा। लेकिन जिस तरह से 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी को जनता का साथ मिल रहा है। और जो बीजेपी का नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, उसका असर हुआ। जनता का समर्थन बीजेपी प्रत्याशियों को मिला और 6 सीटों पर बीजेपी विजय हो रही है और विपक्ष को हार का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता संजीव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज नतीजे आ रहे हैं, कौन जीत रहा है, किसे हार का सामना करना पड़ रहा है? बिलाल, बात की जाए, बीजेपी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और अब तक 24 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें भाजपा बढ़त बनाए हुए है। और बात की जाए तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। और अब तक जो भाजपा प्रत्याशी है उषा सिरोही, उन्हें 22,228 मतों से वो आगे चल रही हैं।
एक बड़ा अंतराल है, वोट प्रतिशत एक काफी बड़ा अंतराल है जिसको छूना भी अब विपक्ष के बस की बात नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा अंतराल ये है। लेकिन संजीव, ये दावा ये किया जा रहा था चुनाव से पहले कि बसपा जीत हासिल कर यहाँ पर कर सकते हैं सीट पर, लेकिन समर्थन बीजेपी को। जी 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 बात की जाए तो भाजपा शुरू से ही सारे चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बुलंदशहर में चुनावी सभा संबोधित की थी। प्रदेश के मंत्रियों ने यहाँ डेरा जमाया हुआ था, कार्यकर्ताओं को बूथ वाइज काम करने के लिए लगाया और तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को वोटों तक अपनी बात पहुंचाई है, जो आज यहाँ मतगणना पर देखने को मिल रही है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जिस तरह से 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है संजीव, जिसमें से एक सीट सपा के खाते में, बाकी से अब जो 6 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा रही है, इसका सीधा फायदा अब बीजेपी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिलेगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव है उसमें भाजपा को कहीं ना कहीं ये फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जो इससे पहले जो विधायक थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, वो भी भाजपा के विधायक थे और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था, जो आज भारी मतों से आगे अभी तक चल रही हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिरकार जो 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हो रही और बाकी एक सीट पर सपा, बाकी जो है हार का सामना करना पड़ा विपक्ष को। शुक्रिया आपका संजीव, मेरे साथ जुड़ने के और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मल्हनी सीट पर सपा प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि बाकी 6 सीटों पर बीजेपी का परचम यहाँ पर लहरा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक बार फिर से जनता ने योगी सरकार पर भरोसा जताया है। और बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो महागठबंधन 101 सीट पर और साथ ही एनडीए 131 सीट पर बरकरार बना हुआ है। लेकिन अगर बात यहां पे एलजेपी और साथ ही अन्य की जाए तो 11 सीट पर। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और सहित यहां पर जेडीयू, हम और साथ ही वीआईपी, क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार विधानसभा चुनाव जीतकर बिहार का सत्ता पर काबिज होने जा रही है? क्या एक बार फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे? एक बार फिर से क्या तेजस्वी यादव भी जो जीत का आंकड़ा है उसको छूने के करीब पहुंचेंगे? क्योंकि इसमें अभी वक्त लगेगा, सभी सीटों पर साफ नहीं हो पाया है। और अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में भी जो है उपचुनाव 20 सीट, यहाँ पर जो है 28 सीटों पर है, जिसमें बीजेपी 20 सीट और साथ ही कांग्रेस 7 और अन्य 1 पर बरकरार बनी हुई। और साथ ही अगर यहाँ पर बात यूपी उपचुनाव की जाए तो बीजेपी 6 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। तो यहां पर 6 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट यानी का मल्हनी सीट पर सपा का खाता खुल गया। सपा जो है मल्हनी सीट को जीत रही है, और लेकिन बाकी सीटों पर सपा को भी बड़ा झटका लगा है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फोन हाजिर होंगे।